Hello dear student, how are you? Welcome you all. लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. आज हम उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं एंड टुडे वी विल सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल. किसी शॉर्ट डाइपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट P पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बच्चे ये देखिए एक शॉर्ट डाइपोल है -q and +q separated by a very small distance L and we have to find the electric field at this point. Position vector OP is given here R and the length of the dipole is far less than the OP. Here it is R. ऐसे केस में हम बोलेंगे इसको शॉर्ट डाइपोल and it is a general point where we have to find the electric potential. तो बच्चों मुझे पता है we know that लास्ट क्लास में देखा था हमने पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट P. यू कैन राइट इट Vp बराबर Kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर. लास्ट क्लास में हमने जनरल पॉइंट P के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकाला था and that is equal to V. This is the equation of potential due to dipole at any point P. ये आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था. We have to find the electric field at this point. हमें क्या फाइंड करना है? What is the value of electric field at that point? ये हमारा क्वेश्चन मार्क है. अब क्या है बच्चे? We know that हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं पहले. आप we also know that what is the relation between electric field and electric potential. तो हमने आपको बताया था E is equal to -dV upon dr. पार्शियल डिफरेंशिएशन के टर्म में हमने बताया था आपको that is E is equal to -del-V by del-R, है ना. जनरल केस में कार्टेशियन के कोऑर्डिनेट्स के केस में अगर हम बात करें तो हम हर कंपोनेंट का अलग अलग निकालते हैं, है ना. तो यहाँ पे देखेंगे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं -del-V अपॉन del-R. तो आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में थोड़ा सा पोजीशन में चेंज लाना है del-R में. तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा या डिफरेंशिएशन करेंगे पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू R, partial differentiation of potential with respect to R, that will give the value of electric field. तो चलिए बच्चे अगर हम यहाँ पे R है थोड़ा सा आगे बढ़े P से यहाँ अगर आ गए हम P डैश पे, तो यहाँ से O से P का दूरी R है, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा that is del R. तो पोटेंशियल में चेंजेस आएगा, P का और P डैश का पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा और divided by del R, that will give the value of electric field and let it be denoted as ER. This is the electric field. अगर आपने रेडियल पोजीशन में अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया तो क्या मिलेगा, देन मुझे ER बराबर क्या लिखना होगा बच्चे, ध्यान से देखेंगे, that is -del upon del R and what is the potential. del R is very small, तो P dash यहाँ का पोटेंशियल Vp लेंगे and that Vp is equal to what, that is Vp is equal to Kp cos थीटा upon R स्क्वायर. और हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही ये वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा. तो आप देखेंगे -Kp cos थीटा को बाहर कर दे, then you will get here ER is equal to -Kp cos थीटा को बाहर कर दीजिए, del अपॉन del R, यहाँ बच जाएगा आपका R के पावर -2. तो व्हाट विल से -2 को ऊपर, सॉरी R स्क्वायर नीचे बचेगा, ऊपर ले जाएंगे, देन you will write is R के पावर -2. then when you differentiate it you will get ER is equal to -Kp cos थीटा और ये आ जाएगा आपका n into R के पावर n-1, -2 -1. So what you will see here, this is equal to ER is equal to minus plus हो जाएगा, that is 2 Kp cos theta upon
r की पावर -3 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, दैट बिकम्स r क्यूब। तो आपने क्या देखा कि अगर आप कोई पोजीशन शिफ्ट करते हैं p से p डैश पे, तो पोटेंशियल को जब डिफरेंशिएट करेंगे डेल आर के टर्म में, तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। अब बच्चे अगर हम थोड़ा सा इधर आ जाए, इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर आपने कोई पॉइंट ले लिया, लेट इट बी हियर, दिस इज p डबल डैश, तो p डबल डैश ले लेंगे तो इसके एंगल में चेंज आएगा बच्चे, ध्यान से देखेंगे इसके एंगल में चेंज आएगा, ये थीटा है, दिस एंगल विल बी डेल थीटा। तो यहाँ पे एक देखेंगे ये आर्क हो जाएगा पी डबल डैश, डेल थीटा है, तो आर्क एंगल रेडियस और आर्क में रिलेशन, यू नो दैट एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, व्हाट इज आर्क, दैट इज पी डबल डैश, और रेडियस क्या होगा r, then what is the value of pp double dash, you will see here r into del theta। तो ये वाला जो हो जाएगा बच्चे, that is r into del theta। तो अगर आप पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर आपने शिफ्ट कराया, then what you will see pp double dash is equal to r del theta। तो इधर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, that is denoted by e theta। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं वहां पे, ध्यान से देखेंगे, एंड ऑल्सो आप कहां से कहां ले गए, इधर ले गए परपेंडिकुलर, तो यू कैन राइट ई थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई पी पी डबल डैश, है ना। यहां क्या था बच्चे, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस केस में क्या था, माइनस डेल वी अपॉन पी पी डैश, ध्यान से देखिएगा पी से पी डैश पे ले गए थे ना, एंड पी पी डैश इज इक्वल टू डेल आर, और यहां क्या देख रहे हैं आप, इधर जा रहे हैं परपेंडिकुलर टू द पोजीशन vector। Now what you will see here, pp double dash, and you will write minus del v by, and what is the value of pp dash, हमने भी बताया, that is r into del theta। तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, you will see e theta is equal to minus del by r del theta, and what is the value of v, potential at the point p, that is equal to kp cos theta upon r square। You will write here kp cos theta upon r square। Then what you will see here, then e theta is equal to, देखिए यहाँ पे डेल थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो cos थीटा सिर्फ वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट। यू विल राइट हियर माइनस kp अपॉन ये r स्क्वायर और ये r, दैट इज r क्यूब डेल cos थीटा अपॉन डेल थीटा, एंड cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin थीटा, देन दिस इक्वेशन बिकम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दैट विल बिकम kp cos थीटा kp sin थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन से माइनस वन प्लस हो गया, then kp sin theta upon r cube। So what you will see here, this is the e theta, second component of electric field, and now we have to find the net electric field at the point P। हमें करना क्या है, इसके पैरेलल इधर खींचेंगे और इसके पैरेलल लाइन इधर खींचेंगे, वेक्टर में आपने पढ़ रखा है ना, एंड इसका ये वाला हो गया ई थीटा, एंड दिस इज द ई आर, है ना। तो इन दोनों का टेल और इन दोनों का हेड मिलाएंगे, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मस्ट रिमेंबर दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो पी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ई आर एंड ई थीटा। तो बच्चे इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चे, हमने देखा ई आर इज इक्वल टू 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब एंड ई थीटा इज इक्वल टू kp sin थीटा अपॉन r क्यूब। नाउ द resultant electric field at this point is P, which is the vector sum of ER and E theta. Here it is E theta. This is the vector sum of ER and E theta. We can write it, electric field, resultant electric field at the point P will be the vector sum of ER plus, कह सकते हैं vector sum of ER and E theta, and the magnitude, this is EP is the resultant, और कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल। इस डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट का हमने देखना है। Then what will be the magnitude of this resultant electric field?
तो मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चे, तो हमने मॉड ले लिया। देन व्हाट यू विल सी हियर, रूट अंडर ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ई आर इंटू ई थीटा, और कॉस दोनों के बीच का एंगल देखेंगे बच्चे, ई आर और ई थीटा। दिस इज ई आर एंड ई थीटा विच मेक्स एन एंगल 90 डिग्री एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो टर्म होगा बच्चे, अगर ये 0 हो गया, then the magnitude of resultant electric field EP you can directly write it like ER का स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल वेरी इजी। तो यहाँ पे EP इज इक्वल टू लिखेंगे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इज इक्वल टू अंडर रूट ER। व्हाट इज ER? यू कैन से इट इज 2 kp cos थीटा अपॉन r क्यूब, इसका स्क्वायर। एंड व्हाट इज E थीटा? दिस E थीटा इज हियर kp sin थीटा अपॉन r क्यूब, इसका स्क्वायर। तो हमें क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखेंगे बच्चे। अगर आप देखेंगे 2 kp बाई आर क्यूब का स्क्वायर कॉमन है, तो अगर हम kp बाई आर क्यूब का स्क्वायर इसमें भी और इसमें भी है, अगर कॉमन लेंगे और बाहर निकाल दें, तो ये kp अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा बच्चे, वो देखिएगा। आपने छोड़ा किसको, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कॉस को छोड़ा था, कॉस थीटा का स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें क्या छोड़ा आपने, kp अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर को कॉमन ले लिया था, तो बचा क्या अंदर में, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। एंड यू कैन राइट इट EP इज इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब। और ध्यान से देखेंगे बच्चे, 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और वो cos स्क्वायर थीटा को इस sin स्क्वायर थीटा से जोड़ दीजिए, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ये आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये sin स्क्वायर थीटा, and this sin square theta plus cos square theta is equal to 1, then electric field at this point will be equal to kp upon r cube, and this will be 3 cos square theta plus 1. This is the electric field at any point P due to dipole, यहाँ पे है ना। तो अगर कोई डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल से अगर वो पॉइंट P जो है थीटा एंगल बना रहा है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन देखिए इधर थीटा एंगल बना रहा है, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। एंड द इंपॉर्टेंट चीज इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, जबकि मोनोपोल में r स्क्वायर था, और यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अब बात आती है बच्चे कि व्हाट इज द एंगल, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस EP इज द, it is the magnitude of resultant या magnitude of net electric field at any point P due to short dipole। तो इस शॉर्ट डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला। अब हम निकालेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये EP का हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे, आप इसको नोट कर लें, नोट इट डाउन। नाउ वी विल सी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन से ER निकाला, E थीटा निकाला, EP का वैल्यू अभी हमने निकाला kp अपॉन r क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। Now we have to find direction of resultant electric field. Direction of resultant electric field due to dipole. यहाँ पे डाइपोल के वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे निकालना है। Let us consider EP makes an angle alpha with the position vector OP is equal to R. ये जो R है पोजीशन वेक्टर से ये अल्फा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। Then what you will see here, this is the right angle triangle. इसमें देखेंगे अल्फा, ये P होगा, ये B होगा और ये H। Then what is the value of tan alpha on that triangle? Then tan alpha is equal to P by V. P में आप देखेंगे E थीटा और B में आपको मिलेगा ER। What is the value of E थीटा हम निकाल के रखे हैं यहाँ पे, that is kp sin थीटा अपॉन r क्यूब डिवाइडेड बाई ER का वैल्यू हमने निकाला 2 kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। Then what you will see here, kp अपॉन r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, and you will see here that tan alpha is equal to, यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा और होल डिवाइडेड बाई 1 2 रह जाएगा। तो व्हाट यू विल सी हियर,
what is the value of alpha, that alpha is equal to tan inverse tan theta upon 2. तो आप देखेंगे रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2. समटाइम्स पूछा जाता है कि एक्सिस ऑफ डाइपोल या डाइपोल मूवमेंट से कितना एंगल बनाएगा. इसके पैरेलल लाइन आप यहाँ खींच दीजिए, डाइपोल के पैरेलल लाइन यहाँ खींच दीजिए, एंड दिस इज द डाइपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट. देखिए यहाँ पे इधर माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ये अगर लाइन कट किया, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा. तो डाइपोल मूवमेंट से कितना एंगल होगा थीटा प्लस अल्फा. यू कैन से इट इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल. तो एक्सिस ऑफ डाइपोल से कितना एंगल बनाएगा, दैट इज अल्फा प्लस थीटा. तो कह सकते हैं इट मेक्स एन एंगल थीटा प्लस अल्फा विथ द एक्सिस ऑफ डाइपोल. डाइपोल के एक्सिस से ये एंगल बनाएगा, या कह सकते हैं और डाइपोल मूवमेंट. तो डाइपोल मूवमेंट से भी ये उतना ही एंगल बनाएगा. अब हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंट केसेस देखेंगे. अब ये जनरल पॉइंट यहाँ पे है, अब हम इसको एक्सिस पे ले जाएंगे, एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे. व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, वी विल कैलकुलेट नाउ. वी विल सी द डिफरेंट केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट डिफरेंट प्लेसेस. तो हमने लिखा यहाँ पे बच्चे, दैट इज केस 1. इफ यू टेक केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर जो हम पॉइंट ले रहे हैं along द एक्सिस, कह सकते हैं आप, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एंड ऑन पोजीशन. एंड ऑन पोजीशन, या कह सकते हैं हम एक्सियल पोजीशन. तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू डाइपोल, वो अगर मुझे निकालना है, तो हमने एक फिगर बना दिया यहाँ पे, दैट इज माइनस क्यू एंड दिस वन इज प्लस क्यू एंड दिस इज द सेंटर. और यहां से ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, पी पॉइंट, जो कि आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है. तो आप देख रहे हैं थीटा का वैल्यू घट घट के 0 हो गया यहाँ पे. दैट थीटा इज इक्वल टू डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन देखिए इधर की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है ना. तो दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, उसी के डायरेक्शन में आपका एक पॉइंट P है. तो अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. तो यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, दैट EP इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला अभी देखा, दैट इज KP अपॉन R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, अभी हमने निकाला था. तो व्हाट यू विल सी हियर, दैट इज KP अपॉन R क्यूब cos square theta plus 1. What you will see here, 3 cos square 0 degree plus 1. Cos 0 is 1, 1 into 3 is 3, 3 plus 1 4, 4 का root है, that will become here, that is 2 kp upon r cube. This is the electric field at the point P. तो आपने देखा ये कैसा पॉइंट है बच्चे, that is the axial point. You can say electric field on the axial point, that is equal to 2 kp upon r cube. तो ये आपने देखा यहाँ पे, है ना. डायरेक्शन अगर देखेंगे इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में ही होगा. तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट इज 2 kp अपॉन r क्यूब. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में ही है. तो ये था आपका कौन सा पॉइंट, दैट इज एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन. अगर हम आते हैं बच्चे केस 2 पे, व्हाट इज आवर केस 2. तो केस 2, अगर वो पोजीशन ऐसा हो जाए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इफ यू टेक अ डाइपोल हियर, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस वन इज प्लस क्यू एंड द डाइपोल इज हियर, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P. इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है मुझे, है ना. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो what you will see, that position is called broad side on position. इसको क्या कहेंगे बच्चे हम लोग, that is broad side on position, या इसका दूसरा नाम है that is perpendicular bisector भी कह सकते हैं, या आप इसको कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट. इक्वेटोरियल पॉइंट. तो अगर इतना सारा एक ही चीज का नाम है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
बीचों बीच इसको आधा बांट रहा है और इस पे परपेंडिकुलर है, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। And the direction of electric dipole movement will be from negative to positive charge, and you have to find the electric field at this point. अगर आप इस चार्ज की वजह से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर होना चाहिए, नेगेटिव की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे इधर होना चाहिए। इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पी पॉइंट पे वो इधर की तरफ होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। So resultant electric field, this is the resultant electric field here, which is going in this direction, which is opposite to the direction of electric dipole movement. First of all, we have to find the value of electric field, magnitude of electric field at that point, that is equal to Kp upon r cube. Just we are writing the formula 3 cos square theta की जगह पे 90 degree plus 1, and you know that cos 90 is 0, 0 into 3 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 का root 1. Then you will see here this is equal to Kp upon r cube. When you write it in a vector form कि P point पे कितना होगा, then you will write here minus Kp upon r cube. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो P पॉइंट पे, वो जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन उसमें माइनस लगा दिया, मतलब उसके क्या होगा वो अपोजिट होगा। दिस इज यू कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो आपको इसका नाम आप EE भी बोल सकते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। Now what you will see, what is the relation between the electric field at the axial point and equatorial point? You can see this EP, magnitude of electric field at the point P in the axial case, that is equal to 2 Kp upon r cube, and here it is magnitude is Kp upon r cube in equatorial. So we can say कि ये जो आपकी एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल केसेस, दैट इज ई एक्सियल, यहाँ पे हम जैसे बोला आपको, and the magnitude of electric field in the axial cases is 2 times of magnitude of electric field in the equatorial. तो देखिए यहाँ पे that is Kp upon r cube है, यहाँ 2 Kp upon r cube है, तो ये जो होगा एक्सियल पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने इंपॉर्टेंट चीज क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल जो होता था बच्चे, मोनोपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था Kq upon r square, that is inversely proportional to r square। और यहाँ आपने क्या देखा, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, डाइपोल की वजह से that is inversely proportional to r के पावर 3, that is r cube। So this is the basic difference between the electric field due to monopole and dipole। तो बच्चे नोट इट डाउन, इसको आप नोट कर लें। Now see dear student, अभी हमने जो निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड on the axial point और इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू द डाइपोल, वहां पे हमने लेंथ ऑफ द डाइपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट, वो शॉर्ट डाइपोल रखा था। लेकिन अगर लेंथ ऑफ द डाइपोल को अगर इग्नोर नहीं करे, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, जस्ट वी विल फाइंड हियर। तो हमने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस दैट इज एंड ऑन पोजिशन लाइक हियर, और लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a, ए और ए मिड पॉइंट से यहाँ पे ले लिया हमने, दैट इज 2a, और यहाँ से मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे एक p पॉइंट है वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे हम क्या देखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इस p पॉइंट पे यू विल कंसीडर एज अ मोनोपोल, उसकी वजह से अलग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे माइनस q की वजह से, उसका डायरेक्शन इनवर्ट होगा। तो हमने लिखा दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो होगा दैट इज आउटवर्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, तो यू कैन से इट इज द वेक्टर सम ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कह सकते हैं वी विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द नेट और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, क्या होगा बच्चे देखिएगा ध्यान से, तो विल बी व्हाट वी विल गेट हियर, EP is equal to that, EP is equal to the vector sum of electric field due to positive charge plus electric field due to the negative charge, that is minus Q। तो what you will write here, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, तो उसके लिए जो मोनोपोल का जो फॉर्मूला होता था Kq upon r square, जस्ट वी विल अप्लाई हियर। यहाँ इस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका वैल्यू लिखेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड अगर लिखना होगा विल राइट हियर Kq, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस,
यहां से बच्चा देखेंगे ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना माना गया है, दैट इज आर। तो मुझे बी यहां प्लस की वजह से, प्लस क्यू की वजह से निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से सेंटर से आर है, यहां से यहां का डिस्टेंस ए है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर में से हम ये वाला पोर्शन घटा दें, दैट इज आर माइनस ए। यू विल राइट हियर r minus a का whole square, and what will be the direction of electric field due to the positive charge which is in this direction, and this is the direction of dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही आपका ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p cap, where p cap is the unit vector p which is along the direction of electric dipole moment. इसी तरह से बच्चे अगर मुझे लिखना हो इसके वजह से नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वी विल राइट हियर दैट इज के, और यहाँ पे देखेंगे आप इसका डायरेक्शन इनवर्ड है और चार्ज भी नेगेटिव है, अगर डायरेक्शन माइनस ले ले यहाँ पे दैट इज माइनस क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा पी पॉइंट पे माइनस क्यू के वजह से, तो यहाँ से यहाँ आर है और उसमें ए जोड़ देंगे, दैट इज यहाँ से यहाँ ए प्लस आर, यू कैन राइट हियर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमने दे दिया यूनिट वेक्टर p। व्हाट इज यूनिट वेक्टर p, इसमें देखिए माइनस यूनिट वेक्टर p हो जाएगा जो बताएगा कि डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं आपको बच्चों कि वेयर जो यूनिट वेक्टर p है इज अ यूनिट वेक्टर, ये कैसा वेक्टर है, इज यूनिट वेक्टर whose direction is along the dipole moment, डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर p का। तो इसी को बच्चे हम आगे बढ़ाते हैं, व्हाट यू विल सी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट p विल बी व्हाट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर आप कॉमन ले ले kq को, अगर आप कॉमन ले ले तो व्हाट यू विल सी हियर, दिस इज 1 अपॉन, यहाँ पे देखेंगे बच्चे r माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा बच्चे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ प्लस की जगह पे माइनस लिखेंगे, एंड दैट इज 1 अपॉन, इसके देखिएगा इस नीचे क्या है r प्लस ए का होल स्क्वायर। हमने किसको बच्चे बाहर निकाल लिया, दोनों में kq देखिए कॉमन है ना, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर b। चलिए बच्चे अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एंड व्हाट वी गेट आफ्टर सॉल्विंग वो हम आपको लिख के दिखाते हैं। देखिएगा EP इज इक्वल टू KQ एंड K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, था बच्चे, उसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो यू विल व्हेन यू टेक अ LCM दैट इज r माइनस a का होल स्क्वायर इनटू r प्लस a का होल स्क्वायर, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस, इससे जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर। इसको आप कर लेंगे बच्चे आराम से, दिस इज वेरी वेरी इजी। देन व्हाट यू विल गेट हियर दैट इज EP इज इक्वल टू KQ, और नीचे देखेंगे बच्चे तो क्या मिलेगा आपको, नीचे हम एक काम करते हैं, ये देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, वी कैन राइट इट r माइनस a इंटू r प्लस a, और इन सब का होल स्क्वायर है ना, लिख सकते हैं ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, हमने ऐसे लिख दिया। और ऊपर में देखिएगा इसको तोड़ दीजिए a प्लस b के होल स्क्वायर पे, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2r इंटू a, और यहाँ लिखेंगे बच्चे तो देखिए क्या हो जाएगा, r माइनस a का होल स्क्वायर है तो a माइनस b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra, और लार्ज ब्रैकेट में घेर दें। तो व्हाट यू विल सी हियर, अगर आप माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए बच्चे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस है, ये माइनस है, a स्क्वायर प्लस है, ये स्क्वायर माइनस है, और ये यूनिट वेक्टर p तो रहेगा। देन व्हाट यू विल सी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट p on the axial point that is equal to KQ and 2RA that will become 4R into A divided by, अब नीचे देखेंगे बच्चे ये तो मिडिल ब्रैकेट हमने लिया ही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर कर दे तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखें r माइनस ए है, यहाँ r प्लस ए है, यू कैन राइट इट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बाहर वाला। और अगर ये जो 4RA है इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे बच्चे, देखिएगा दैट इज K2QA और इंटू R इंटू 2R, चलिए हम आपको बताते हैं, दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर
का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर पी। यहाँ पे देखिएगा हमने 4 को लिख दिया 2 टाइम्स, 2 इंटू 2, और क्यू है ही और ए है ही, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा देखिएगा 2q इंटू ए। 2q इंटू ए इज द डाइपोल मूवमेंट। तो व्हाट यू विल सी 2qa इंटू 2q चार्ज इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या देगा, डाइपोल मूवमेंट। तो व्हाट यू विल राइट हियर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी विल बी, ये वाला रहने देते हैं 2k और डाइपोल मूवमेंट p, एक r बचेगा देखिए ऊपर, और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर p। तो आप यूनिट वेक्टर p जो है डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर है, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उस डाइपोल मोमेंट का, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर बन जाएगा। यू कैन इजिली राइट इट लाइक दिस 2k, p के ऊपर एरो दे दीजिए, r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला of electric field on the axial point of a dipole या end on position of dipole when you do not ignore the length of the dipole। और यहीं पे एक कंडीशन अगर हम बता दें आपको, अगर मेरा शॉर्ट डाइपोल होता, तो अगर आप फिर से ले लेते शॉर्ट डाइपोल, इससे क्या आता है आंसर हम वो देखना चाहते हैं ना। तो अगर लिखे यहाँ पे फॉर अ शॉर्ट डाइपोल इफ ए इज फार फार लेस देन आर, तो ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो जब आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे यहां से देखिए, ये अगर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, दैट ईपी इज इक्वल टू 2kp आर अपॉन, अगर आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया बच्चे तो ये आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर दैट इज आर के पावर 4। तो व्हाट यू विल गेट, ये कैंसिल हो जाएगा, देन वही आंसर आता है आपका ईपी इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब। बताइए बच्चे, ये बिल्कुल नया नहीं है, जो प्रीवियस केस में हमने आपको दिखाया था जनरल फार्मूला से, वो भी इस फार्मूला से भी वही आया। तो आपने क्या देखा, शॉर्ट डाइपोल के लिए हम लेंथ ऑफ द डाइपोल को इग्नोर करेंगे, एंड व्हेन यू डू नॉट इग्नोर द लेंथ ऑफ द डाइपोल, उस केस में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन ऑफ अ डाइपोल, दैट द आंसर विल बी 2kpr अपॉन a स्क्वायर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जस्ट बच्चे नोट करेंगे, बोर्ड में डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें आता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एज एट अ जनरल पॉइंट दे दे, या एंड ऑन पोजीशन पे कह दे। अगर एंड ऑन पोजीशन पे है तो वी विल जस्ट सॉल्व लाइक दिस, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जस्ट नोट इट डाउन। चलो बच्चे, नाउ वी सी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। Consider a dipole here, it is a minus q and plus q, and we take a point P which is on the perpendicular bisector from the center of the dipole. If the length of dipole is 2a, तो यहाँ से यहाँ सेंटर से a और इसका भी a, then whole length is 2a, and we have to find the electric field at this point due to the dipole। यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ द डाइपोल को इग्नोर नहीं करना है, अगर इग्नोर करना होता तो हमने शॉर्ट डाइपोल का इसके पहले बता चुके हैं। अब यहाँ पे वी हैव टू कंसीडर द लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो व्हाट यू विल सी हियर, बिल्कुल जितना माइनस क्यू से दूरी पे है उतना ही प्लस क्यू से दूरी से और परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मोनोपोल माइनस क्यू की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले इस पी पॉइंट पे, तो हम एक लाइन मिला दी ये वाला। तो व्हाट यू विल सी, इसकी दूरी माइनस क्यू से कितनी होगी, यू विल सी हियर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये a है और ये r है, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस p पॉइंट पे, दैट इज इनवर्ट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू की वजह से अगर आप देखेंगे तो इसको मिलाइए इस p पॉइंट को, तो ये प्लस क्यू की वजह से जो आपका पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, दैट इज दिस वन। एंड व्हाट यू विल सी हियर, ये डिस्टेंस, ये a है और ये r है, तो ये जो भी प्लस q का जो p से जो दूरी होगा वो भी आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, बिल्कुल सिमेट्री है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस p पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, दैट इज E प्लस क्यू, ये आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होगा और पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होगा। एंड व्हाट यू सी, बिल्कुल ये ए ट्रायंगल जो है और एक ये ट्रायंगल है, दोनों सिमेट्रिकल है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। व्हाट यू सी, अगर ये थीटा है, अगर हम एक पैरेलल लाइन खींच दें दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, एक्सिस ऑफ डाइपोल, दिस इज द एक्सिस ऑफ डाइपोल के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा,
व्हाट यू सी, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये वाला लाइन देखिए स्ट्रेट लाइन, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। इसी तरह से अगर ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल में अगर कट कर रहा है ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, बिल्कुल थीटा। तो व्हाट यू सी, इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, पी पॉइंट पे, एक इधर मिला और एक इधर मिला, और दोनों जो है इस वाले लाइन से थीटा ऊपर बना रहा और थीटा नीचे बना रहा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पी पॉइंट पे वो इधर की तरफ होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई माना एट पॉइंट ए पी। तो आप पी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला आपको वो इधर की तरफ मिला, एंड दैट इज opposite to the direction of electric dipole moment. The direction of electric dipole moment will be from minus q से plus q, और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला p पॉइंट पे जस्ट उसके अपोजिट होगा। और बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q एंड माइनस q, प्लस q के वजह से जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q। तो आप क्या देखेंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों सेम होगा, एंड व्हाट इट विल बी, यू कैन राइट हियर, मोनोपोल की वजह से जो होता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन आर की जगह पे क्या है यहाँ पे, दैट इज रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो लेट इट बी, अगर हम इसको ई मान लें, है ना, तो या रहने दीजिए इसको, है ना। तो ये देखा आपने, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज के क्यू अपॉन, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, जो कि दिख रहा है डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। और आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसका कंपोनेंट लेते हैं इधर की तरफ, एक आएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा और एक इधर आएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। अगर आप इसके कंपोनेंट की अगर हम बात करें, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा साइन वाला, और इसका भी एक इधर वाला एक आएगा कॉस थीटा। अगर हम चाहे तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे आया ई प्लस क्यू साइन थीटा, और इधर देखेंगे तो आएगा आपको ई प्लस क्यू कॉस थीटा। इसी तरह से इस ई माइनस क्यू का कंपोनेंट की बात करें हम लोग, तो इधर की तरफ जो आएगा कॉस थीटा जिससे बना रहा है, इधर की तरफ जाएगा दैट विल बी ई माइनस क्यू कॉस थीटा, थीटा एंगल उधर से बना रहा है, और इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा ई, ये वाला ई माइनस क्यू साइन थीटा। और मैग्नीट्यूड देख रहे हैं ई प्लस क्यू और माइनस क्यू का सेम है, यहाँ पे ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा मैग्नीट्यूड बराबर है और एक दूसरे के अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा का डायरेक्शन सेम है। देन व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, दैट ई पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू माइनस क्यू कॉस थीटा। और ओवरऑल डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, उसके अपोजिट आ रहा है, तो हमने P मान लिया यूनिट वेक्टर है P, जो कि डायरेक्टेड है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और यहाँ उसके अपोजिट आ रहा है, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, उस माइनस को हमने बच्चे यहाँ पे दिखा दिया, है ना। तो वेयर P क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर विच इज along dipole moment, which is along dipole moment, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट। तो what you will see here, we can write it like this, EP is equal to that is minus, और दोनों में cos थीटा अगर कॉमन ले लें, you can write it like this, E plus Q और E minus Q मैग्नीट्यूड cos थीटा और P यूनिट वेक्टर। What you will write here, the magnitude, the electric field at the point P will be माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए बराबर है, तो हम ये जो आया ये प्लस क्यू का भी मैग्नीट्यूड है और माइनस क्यू का भी मैग्नीट्यूड है, तो हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसका 2 टाइम्स कर दें, तो बच्चे व्हाट इट बिकम, दैट इज 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया इन दोनों का वैल्यू, 2 टाइम्स कर दिया हमने ना। अब cos थीटा का वैल्यू निकालना है बच्चे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, देखिए थीटा ये है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, ये वाला ध्यान से देखेंगे, ये थीटा है, इसके सामने P है, ये B है और ये H, cos थीटा इज B बाई H, तो B में क्या लिखेंगे A,
और h में क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा की जगह पे बच्चे ये लिखेंगे दैट इज ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर है, तो रूट अंडर जो है बच्चे उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। तो ये हमने कॉस थीटा का वैल्यू लिखा। और यूनिट वेक्टर p, तो हम जो है यूनिट वेक्टर p डायरेक्शन बता रहा है जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के माइनस लगा हुआ है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। देन व्हाट यू विल सी हियर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट p कितना हो जाएगा बच्चे, आप ध्यान से देखेंगे। वी विल राइट हियर माइनस के क्यू 2a, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे 2QA, और नीचे देखिए बच्चे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1/2 है, दैट विल बिकम 3/2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज यूनिट वेक्टर p। तो व्हाट यू विल सी हियर, ध्यान से देखेंगे बच्चे, 2Q into A, 2Q is the charge and 2A is the distance, that 2QA, यहाँ पे जो बच्चे हमने 2QA लिखा, that is the electric dipole moment। तो what you will write here, electric dipole moment कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे बच्चे, है ना। Then we can write it like this, EP is equal to minus K रहेगा, और 2QA को हम डाइपोल मोमेंट लिखेंगे, that is KP अपॉन 2QA को हमने P लिख दिया, तो KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू यूनिट वेक्टर P। अब यूनिट वेक्टर P जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में है, तो अगर इसके मैग्नीट्यूड के इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते कंप्लीट वेक्टर बन जाएगा। तो वी विल राइट हियर EP इज इक्वल टू माइनस KP अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो आप कह सकते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ द डाइपोल, दैट इज EE, इक्वेटोरियल पॉइंट पे होगा। और यहाँ माइनस साइन बता रहा है कि डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन अगर इधर है, इस P पॉइंट पे जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जस्ट उसके अपोजिट होगा। P का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट होगा। अब यहीं पे एक और मान लें जो हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल ले ले, अगर आप डाइपोल बहुत छोटा ले ले, तो व्हाट यू विल गेट, देन A इज फार लेस देन R, तो A स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर दें तो व्हाट यू विल गेट, अगर A नेग्लेक्ट हो गया देन इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू माइनस KP अपॉन R स्क्वायर, और ये तो 0 का स्क्वायर उसके ऊपर 3/2। तो व्हाट यू विल गेट हियर दैट इज माइनस KP अपॉन और R स्क्वायर के पावर 3/2, ये कट जाएगा एंड यू विल गेट EP इज इक्वल टू माइनस KP अपॉन R क्यूब। तो व्हाट यू विल सी हियर, जस्ट जैसा कि हमने पहले बताया था, ब्रॉड साइड ऑन पे जो होगा यू कैन सी दिस इज माइनस हो जाएगा यहाँ पे एंड KP अपॉन R क्यूब। और इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या हो गया कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इसका डबल था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट इज 2 times ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट। दिस इज आल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। तो व्हाट यू विल सी हियर, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों के डायरेक्शन की अगर बात करें, एक्सियल पॉइंट में जो डायरेक्शन होता था वो इधर की तरफ होता था पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, अगर तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट होता है। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपसे किसी जनरल पॉइंट पे अगर पूछा जाएगा तो यू विल यूज द फॉर्मूला जनरल पॉइंट के लिए, क्या था, KP अपॉन R क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और वहां पे हमने अल्फा का वैल्यू भी निकाला था, अगर ER से कितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, या ये एक्सिस ऑफ डाइपोल से भी पूछ सकता है ना। तो अगर पोजीशन वेक्टर से पूछता देन अल्फा, उस केस में मैंने निकाला था tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2। उसके केस में अगर एक्सिस ऑफ डाइपोल से पूछता था तो हम लोग कहते थे थीटा प्लस अल्फा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये चीज बताया था जनरल केस में। फिर शॉर्ट डाइपोल के केस में आएगा तो उस फॉर्मूला से ही हम डायरेक्ट डिराइव कर देंगे।
लेकिन अगर बोर्ड में आ जाता है कि एंड ऑन पोजीशन पे, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे निकालिए, तो आप इसको लिखेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, वी विल सी टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में किसी हमने डाइपोल को रख दिया, and what is the torque experienced by this dipole when it is placed in a uniform electric field? These blue lines, straight lines, shows the uniform electric field, and here is the dipole minus q and plus q separated by a small distance 2l. This is the dipole, and what will be the torque experienced by this dipole when it is placed in a uniform electric field? तो बच्चे हम देखेंगे कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रख दे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस दैट इज 2l, then what will be the torque experienced by this dipole? तो बच्चे जैसे हमने इस डाइपोल पे रखेंगे, you know that किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, they will experience a force. If you take a plus q charge, then the force will be in the direction of electric field. You will write here F2 is equal to plus q into E. And when you take a minus q charge, then for electrical force acting on this minus q will be opposite to the direction of electric field. Electric field का इधर डायरेक्शन इसके अपोजिट हुआ, हमने इसको F1 माना है, and then F1 is equal to minus q into E. ये माइनस साइन बता रहा है the force is opposite to the direction of electric field. And the दूसरा जो प्लस q पे जो फोर्स लग रहा है उसका मैंने माना है उसको F2, that is plus q into E. और ये this O is the center of the dipole. Then what is the torque experienced by this dipole? तो बच्चे आपको अगर ये पूछा जाए कि what is the net force acting on this dipole, तो आप देखते हैं जितना प्लस q into E पॉजिटिव डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, उतना ही माइनस q into E उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। Then the net force on this dipole is equal to 0. तो नेट फोर्स तो 0 हो गया बच्चे। आपसे पूछा क्या गया है कि बताइए नेट टॉर्क कितना लगेगा। तो एज यू नो दैट टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, दैट टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो हम यहाँ पे जो फोर्स, दो फोर्स है F1 एंड F2, तो दोनों की वजह से टॉर्क निकालेंगे, एंड द वेक्टर सम ऑफ दैट टॉर्क विल गिव द ओवरऑल रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे वी नो that torque is equal to, that is denoted by tau, is equal to पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, फोर्स के साथ। तो बच्चे इस केस में जैसा कि हम देखेंगे अभी कि दो फोर्स है, एक F1 है और एक F2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले इसके वजह से टॉर्क निकालते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1। हम F1 की वजह से टॉर्क निकालना चाहते हैं, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1, तो उसको हम लिखेंगे τ1, एंड दैट τ1 इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। तो आप पोजीशन वेक्टर देखेंगे O से A, जो आप देखेंगे दिस इज द पोजीशन वेक्टर हियर, O से A, यू विल सी लाइक दिस, पोजीशन वेक्टर R की जगह पे लिखेंगे OA का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, फोर्स, पहला फोर्स F1 के साथ। देन व्हाट यू विल राइट हियर, that τ1 is equal to OA, पोजीशन वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स, फोर्स को क्या लिखेंगे F1 को माइनस Q into E। तो बच्चे यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, τ1 is equal to माइनस OA का क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ, Q into E के साथ। व्हाट यू विल सी हियर, माइनस OA को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, अगर हम माइनस हटा दें OA को, पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा, OA becomes AO जब आप माइनस को हटाओगे, एंड दैट इज Q into E। और चार्ज को अगर हम बाहर कर लें, देन व्हाट यू विल सी हियर, दैट टॉर्क इज इक्वल टू Q, ब्रैकेट में देखेंगे आप AO क्रॉस E, दिस इज द टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1। तो हमने पहले चार्ज की वजह से, माइनस Q चार्ज की वजह से हमने टॉर्क निकाल लिया, एंड दैट टॉर्क केम हियर Q इनटू ब्रैकेट में AO क्रॉस E। सिमिलरली मुझे टॉर्क निकालना है दूसरे फोर्स F2 की वजह से, तो अब लिखेंगे यहाँ पे टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2। हम इस F2 फोर्स की वजह से टॉर्क निकालने जा रहे हैं, जो कि प्लस Q पे चार्ज पे लग रहा है फोर्स। तो बच्चे व्हाट वी सी, अगेन लिखेंगे हम टॉर्क दैट इज τ2, दैट τ2 इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स के साथ। तो पोजीशन वेक्टर यहां से जो हो जाएगा दैट इज OB, यू विल राइट हियर OB का क्रॉस प्रोडक्ट और फोर्स का कितना है, दैट इज F2। नाउ पुट देयर वैल्यू, देन OB is OB
एंड व्हाट इज F2? F2 को लिखेंगे बच्चे Q इंटू E, यहाँ चार्ज स्केलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है. यू कैन ऑल्सो राइट इट टाउ टू इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2 इज इक्वल टू Q को बाहर कर दीजिए. यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस OB क्रॉस E. तो आपने देखा हमने फोर्स निकाल लिया ड्यू टू F1 जो कि माइनस Q चार्ज पे लग रहा है, और फिर हमने टॉर्क निकाल लिया ऑन द ड्यू टू F2 which is acting on the charge plus Q. Then what is the net torque acting on the dipole? चलिए बच्चे see the net torque acting on the dipole. डाइपोल पे बच्चे नेट टॉर्क क्या लगेगा वो अगर हम देखें, है ना, the net torque is the summation of tau 1 and tau 2. We will write here that tau is equal to tau 1 plus tau 2. And what is the value of tau 1 and tau 2? You can put their value like this. तो आप tau is equal to लिखेंगे, tau 1 की जगह पे लिखेंगे Q, और देखेंगे Q that is ब्रैकेट में AO cross E. Just put their value. And what is the value of tau 2 is here Q OB cross E. अब आप क्या देखना है बच्चे, दोनों में क्या कॉमन है, एक तो Q कॉमन है और E कॉमन है. थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे बच्चे, ध्यान से देखेंगे. Q को हमने लिख लिया और इसके अंदर से क्रॉस प्रोडक्ट में E है तो हमने E को भी बाहर कर दिया. तो ध्यान से देखेंगे हमने किसको किसको बाहर कर दिया, एक तो चार्ज को बाहर कर दिया दोनों में, और क्रॉस प्रोडक्ट में E था, E को बाहर कर दिया. तो यहाँ क्या बचा, दैट इज AO प्लस इसमें क्या बचेगा, दैट इज OB. एंड व्हाट इज AO प्लस OB? यू कैन सी हियर A से O और फिर O से B. तो आप कह सकते हैं कि A से O जाना है और फिर O से B जाना है. तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट A से O गया, O से B गया, आप इसको कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट AB के बराबर होगा. तो यू कैन रिप्लेस इट बाय AB. देन यू कैन राइट हियर टाउ इज इक्वल टू Q एंड दिस इज AB क्रॉस E. एंड व्हाट इज Q इंटू AB? ध्यान से देखिएगा. तो दिस AB इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल एंड डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B. तो लेंथ ऑफ द डाइपोल है ना, और डायरेक्शन भी बता रहा है A टू B. देन व्हाट इज द डाइपोल मूवमेंट? द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लस Q एंड माइनस Q? दैट इज AB. एंड यू कैन से चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल will give the electric dipole moment P, and that AB is directed A to B, and dipole moment is also directed A to B from minus Q से plus Q. तो आप देख रहे हैं डाइपोल मूवमेंट माइनस Q से प्लस Q जो कि AB के डायरेक्शन में है. तो यू कैन राइट रिप्लेस QAB बाय द P. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मूवमेंट अगर बात करें तो दैट इज इक्वल टू Q. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A टू B? तो A से AB का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज यहाँ से यहाँ L और यहाँ से यहाँ L, that is equal to 2L. So you can replace it by 2QL. Magnitude अगर लिखना होगा then we will write here 2QL of the magnitude of electric dipole moment. यहाँ P represent the electric dipole moment. You can just write this is P. तो ये जो है आपका Q into AB is dipole moment और that is cross product of E. So that is very very important that tau is the cross product of dipole moment and electric field. जो हमें चाहिए था, है ना. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टॉर्क कह सकते हैं. तो यू कैन से दिस इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? देन टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है दैट इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है साइन थीटा होता है, दैट इज PE साइन थीटा. तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, दिस टाउ का मॉड ले लिया हमने, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क विल बी PE sin थीटा where theta is angle between dipole movement and electric field. That is very very important. तो हमने देखा कि what is the torque experienced by an electric dipole when it is placed in uniform electric field? That tau is equal to P cross E. या मैग्नीट्यूड लेना होगा, then we will say that is PE sin theta, where theta is the angle between dipole movement and electric field. माइनस Q से प्लस Q, यहाँ पे डायरेक्ट डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा बच्चे वो देखेंगे माइनस Q से प्लस Q की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ.
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, ये दिखाइए हमने दिखाया ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड दिस इज द थीटा व्हिच इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. So when you place an electric dipole in a uniform electric field, it experiences a torque, and that torque is equal to P cross E. The magnitude of torque will be Pe sin theta. तो that is very very important. तो हम यहाँ पे एक बार लिख भी देते हैं आपको. तो that torque कितना आया बच्चे? That torque is equal to the cross product of electric dipole moment and electric field. Magnitude of torque जो आया that is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो हमारा आया बच्चे वो आया कितना, दैट इज इक्वल टू पीई साइन थीटा. और पी को क्या लिख, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट, और पी को क्या लिख सकते थे, यहाँ पे देखिएगा Q इंटू 2L. यू कैन राइट Q इंटू, यहाँ आप ऐसे लिखें, पी को लिखेंगे हम 2QL इंटू ई इंटू साइन थीटा. अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, दिस Q is the charge of the dipole and 2L is the length of the dipole, E is the electric field, uniform electric field in which dipole is placed, and sin में जो sin थीटा में जो थीटा है, that theta is the angle between electric field and dipole moment. That is very very important. बोर्ड में डेरिवेशन आता है, what is electric dipole, and derive the write the equation of torque when it's placed in a uniform electric write the expression of torque when a dipole is placed in a uniform electric field. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी डाइपोल को रख दें तो उस टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो बच्चे आपको बोर्ड में इसी तरह से लिखने हैं. नीट में जो पूछे जाएंगे क्वेश्चंस मेडिकल के अंदर वो डेरिवेशंस तो आएंगे नहीं, जस्ट यू हैव द एप्लीकेशन ऑफ दिस फार्मूला, हाउ वी अप्लाई दिस टॉर्क फार्मूला व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हम आगे आपको कराने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट इट डाउन. Now see dear student, हमने अभी टॉर्क निकाला ड्यू टू अ डाइपोल which is placed inside the uniform electric field. So we know that tau is equal to P cross E and the magnitude of torque is Pe sin theta. तो अब हमें केस देखने हैं बच्चे, अगर आपने डाइपोल को रख दिया पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर एक डाइपोल ने, दिस इज द प्लस Q and this one is minus Q, and this dipole is placed in a uniform electric field and the electric field is going in this direction. So you can see easily, this is the electric field and this is the dipole having plus Q and minus Q. The dipole moment is here in the direction of electric field. तो यहाँ पे देखेंगे dipole moment और electric field का direction एक ही है, then theta is equal to 0 degree. तो हमने लिखा यहाँ पे केस 1 में if theta is equal to 0 degree, मतलब आपने डाइपोल को पैरेलल रखा to the electric field, then what will be the torque acting on this dipole? We know the formula of torque, that is Pe sin theta, and theta की जगह पे आप रखेंगे 0 degree, then what you will get, that torque is equal to 0. This is the minimum torque. So when you place an electric dipole in a uniform electric field and that dipole is parallel to the electric field, then the torque experienced by the electric field is the torque experienced by the electric dipole is equal to 0. इसी तरह से बच्चे अगर आप केस 2 में देखें, that is case 2. And what is our case 2? अगर आपने ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया and this is the uniform external electric field और इसमें आपने डाइपोल को पलट करके रख दिया, मीन्स यहाँ आपने प्लस Q को रखा और यहाँ पे आपने माइनस Q को रखा, and then what is the net torque acting on this dipole? Then the dipole moment will be directed from minus Q से plus Q इधर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है. The angle between the dipole moment and electric field is equal to here 180 degree. तो हमने बोला सेकंड केस में कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डाइपोल को रखा आपने, दैट इज कह सकते हैं आप, दैट इज एंटी पैरेलल. तो अगर आपने एंटी पैरेलल रखा है, देन व्हाट विल बी द torque acting on this dipole? Again we will write the formula of torque, that is magnitude of torque is equal to Pe sin theta. थीटा की जगह क्या रखेंगे बच्चों हम लोग 180 डिग्री, and you know that sin 180 degree is again 0, then again the torque will be 0. तो आपने देखा whether you place a dipole parallel or anti-parallel to the electric field, its torque acting on this is equal to 0. इसी तरह से बच्चे अब आते हैं हम लोग केस 3 पे. If you take a dipole and which is placed like this, this is the uniform electric field, external electric field, and if you place a dipole here like this is the plus Q and this is the minus Q. Here the angle between
the electric dipole moment and electric field. Electric dipole moment will be from minus q से plus q. You can see electric dipole moment इधर है और electric field इधर है. एंगल कितना है 90 डिग्री. Then what will be the torque acting on this dipole? इस केस में हमने क्या लिया बच्चे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. मींस डायपोल इज परपेंडिकुलर ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड. Then what will be the torque experience? So we will write the magnitude of torque is equal to p sin and theta की जगह पे 90 डिग्री and sin 90 is equal to 1. You can see the torque is equal to p into e and that is the maximum torque. याद रखिएगा बच्चे, sin theta का maximum value कब होगा, जब theta is equal to 90 डिग्री. तो you can see टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, तो कहेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हमने रख दिया किसी डाइपोल को, देन द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम. और अगर आपने पैरेलल और एंटी पैरेलल रखा देन इट इज इक्वल टू 0. बाकी किसी भी एंगल के लिए 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तो आप उसके लिए थीटा का वैल्यू चेंज करके यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क ड्यू टू डाइपोल. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, केसेस जो आपको याद रखने हैं. आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एग्जांपल्स भी करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करेंगे, वर्क डन भी फाइंड करेंगे इन रोटेटिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये सब हम लोग अगले क्लास में करेंगे. तो एट लास्ट आपको जम करके मेहनत करनी है, जितना चीज पढ़ाया गया उस सबको टिप ऑफ टंग कीजिए और रिवीजन भी आपका प्रॉपर होना चाहिए. तो आपको जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे हमने बताए हैं उसके लिए आपको अपना एक नोट्स बनाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ पे लिखना है और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है. थॉमस पेन का कहना था, द हार्डर द कॉन्फ्लिक्ट द मोर ग्लोरियस इज द ट्रम्फ. आप जितना कठिन परिश्रम करेंगे उतनी ही ज्यादा शानदार जीत होने वाली है. तो बच्चे आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करना है और जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे आपकी कामयाबी उतनी ही शानदार होगी, आप उतने ही अच्छे डॉक्टर बन करके निकलेंगे. तो बी कॉन्फिडेंट आपके अंदर रखना है. और कोई भी बच्चा जो है वो वीक नहीं होता, आपको अपनी एनर्जी को पहचानना है. आपके पास जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो आपकी सोच से कहीं बहुत ज़्यादा है. तो पहचानिए, मेहनत कीजिए, लड़िए उससे और चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए. कामयाबी आपकी कदम चूमेगी. वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर.